साहब मैं कुछ बेनती करना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरी राइट साइड में एक कैटरेक्ट था। जब से मैंने आपका ये करना शुरू किया, मुझे पहले दिखाई बिल्कुल नहीं देता राइट साइड से। अब मेरे 50% मेरा दिखाई देने लगा, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ योग करने से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव बात है वेरी सभी नाइस। के लिए, ये बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ जी, बहुत तो इस तरह की अच्छा विषय। जो अभ्यास है, लेकिन इसको रेगुलर आपको करते रहना पड़ेगा। छोटा मोटा बीच में गैप आ जाता है ना, कभी हफ्ते में एक आध दिन नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में एक दिन किया और बाकी दिन ना किया, फिर आपको फ़र्क पड़ेगा। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं एब्सेंट था क्लास में से। अगर बीच में एक आध 2 घंटे जैसे क्लास में से भी ना, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो आप कभी कोई टाइम काम पड़ जाए, तो पहले हम लोग बचपन में होते थे, फादर आ जाते थे लेने, कभी चलो आज जल्दी निकल चलते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रोज़ ही फादर बच्चों को लेने आ जाएं स्कूल में टाइम से पहले, तो उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो ये क्रियाएं भी इसी तरह हैं। अगर आप आँखों की क्रियाएं कर रहे हैं तो रेगुलर करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि डॉक्टर्स भी आपको इसी पे लेकर आते हैं, घूम फिर के आपको यहीं पर लेकर आएंगे कि आपने ये क्रियाएं करनी है। तो भ्रामरी उद्गीत करते हैं, भ्रामरी के लिए पोजीशन ले लें। अपना 2 उंगलियां माथे पर हैं, 2 उंगलियां नेज़ल पैसेज के पास हैं, 2 लिप्स पर हैं, 2 चिन पर हैं, और अंगूठा हमारा कान के अंदर। माँ का उच्चारण करेंगे, सांस को भरें और सांस छोड़ते हुए माँ का उच्चारण। इनहेल, फिर एक बार। एक बार और करें। मन में अगर कहीं बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, कोई परेशानी होती है दिमाग में, तो भ्रामरी करने से वो ठीक हो जाती है। और आपको अगर नींद नहीं आती है तो आपको गोलियां भी छूट जाती हैं, जो रात को गोली खा के सोते हैं और फिर भी नींद नहीं आती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले 0.5 mg की करता है, फिर वो 1 mg की कर देता है, और ऐसे बढ़ाते 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 कहाँ तक ले जाता है, और नींद फिर भी नहीं आती है। तो उनके लिए ये भ्रामरी जो है उल्टा करेगा। अगर वो 2 mg की गोली है तो वो 1 mg हो जाएगी, और फिर ½ mg हो जाएगी, और फिर वो गोली हट जाएगी भ्रामरी अगर करेंगे तो भ्रामरी के बाद उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चिन्ह मुद्रा लगा लें, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा मिला लें, बाकी घुटने के ऊपर आप रख लेते हैं। दोनों घुटनों के ऊपर सपोर्ट देकर कमर गर्दन सीधी रखते हैं, आँखों को बंद करते हैं, सांस को भरते हैं और ओम का उच्चारण 3 बार करते हैं। इनहेल, फिर एक बार। दोनों हाथ को रगड़ लें, चेहरे पर इस तेज को ग्रहण करते हैं, बालों पर ग्रहण करते हैं, और इसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं सीधा मेडिटेशन के लिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग जो क्रियाएं करते हैं ना, उसका बेनिफिट लगातार करते रहने से होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हमारे टीचर आए और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो पढ़ाने, उनके दिमाग में पता नहीं क्या है, ऐसे ही क्लास में पूछा, भाई कभी आपने सोचा कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आप क्यों पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऐसा तो नहीं कि हम
5 साल का कोर्स करने आए हैं इंजीनियरिंग का, तो ज़बरदस्ती हमने क्लास को एंगेज करना है, तो कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दो तो किसी तरह 5 साल पूरे हों और आपको डिग्री दे दें। तो लोग उस टाइम तो इतने मैच्योर नहीं होते, तो उन्होंने फिर बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आई सेक्शन होता है ना, आई सेक्शन अंग्रेजी का लेटर आई, रेलवे की पटरी देखी होगी, या पहले जो छत पे बीम डालते थे पत्थर के नीचे जो स्टील की बीम डालते हैं, वो आई सेक्शन होता है। तो उसमें ऊपर फ्लैंज होती है थोड़ी छोटी, नीचे बड़ी, और हाइट ज़्यादा होती है उसकी। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा जिस सेक्शन का, वो वाला सेक्शन जो है मजबूत होगा। तो जैसे रेलवे लाइन की आप कभी पटरी को ध्यान से देखो, तो ऊपर वो छोटी होगी, नीचे जो फ्लैट हिस्सा है और बीच में हाइट उसकी जो है वो ज़्यादा होती है। तो उसका जो इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना वो सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा भी लिम्स का यही हाल है, जितना हम अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा जो हेल्थ है उसकी वो और अच्छी होगी। तो थोड़ा सा इसका रिलेशन है कि हम जो पढ़ते हैं उसका कोई रीज़न है, तो हम जो क्रियाएं करते हैं उसका रीज़न है। अब आप ये ना सोचें कि हम मंडे को आँखों की क्रियाएं करते हैं तो क्यों करते हैं, जस्ट सिर्फ राजेश जी ने अपना स्कूल चलाना है, ऑनलाइन सेक्शन जो है उसमें एक सेक्शन आँखों का रखा है, एक दिन फेशियल कर लेते हैं, एक दिन हम ओम का गले का अभ्यास कर लेते हैं, एक दिन हार्ट का अभ्यास कर लेते हैं। तो हर एक का इम्पोर्टेंस है। अब जब रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं तब हमें पता लगता है कि ये जो आँखों का हमने अभ्यास किया कितना ज़रूरी था। विजेश जी को भी इसका फ़ायदा हुआ और सुरेंद्र जी को भी इसका फ़ायदा हुआ, और एक दो लोग और भी थे जिन्होंने बताया कि उनको आँखों के अंदर फ़ायदा हुआ। और अगर फ़ायदा नहीं भी होता, सिर्फ आपकी जो बीमारी है वो रुक जाती है। अगर चश्मे का नंबर रुक भी गया और काफ़ी टाइम तक स्टेशनरी रहा, उसके बाद बदला नहीं नंबर, तो आप उसको भी फ़ायदे में गिन सकते हैं कि आपको नुकसान तो नहीं हुआ ना, आपका नंबर बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने आँखों का अभ्यास किया। अब आप इसको अभ्यास को बढ़ाएंगे तो आपका नंबर कम भी होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोगों की दवाइयाँ छूटी, कुछ लोगों की जो ब्लड टेस्ट हैं उसके अंदर किसी का कोलेस्ट्रॉल में इम्प्रूवमेंट आया, किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट में इम्प्रूव आया, किसी का शुगर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया। तो हर क्रिया का अपना अपना महत्व है। तो हमने ऐसा नहीं है कि हमने 2 घंटे ये चलानी है क्लास तो कुछ ना कुछ कराना ज़रूरी है। कभी रचना जी को लगा दिया, कभी विजेश जी को लगा दिया, कभी राजेश जी खुद लग गए, या कभी मेरे को लगा दिया। तो हर एक क्रिया और जो एक्सरसाइज और जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसका अपना एक महत्व होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आप टाइम से आएँ। कुछ लोग ना आराम से आते हैं, वो सुबह हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं तो 20-25 मिनट निकल चुके होते हैं। तो 20 अब मेरे को पता लगता है कि राजेश जी को कितना प्रॉब्लम होता होगा। वो सूर्य नमस्कार में हम लेटे होते हैं और वहाँ पे टक की आवाज़ आती है तो पता लगता है समबडी इज़ एंटरिंग। और अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ तो उनकी पिक्चर भी आ जाती है, नाम भी आ जाता है कि ये बंदा जो है लेट आ रहा है। तो लेट ना आए, कोशिश करें कि टाइम से आएँ, टाइम से आएँ। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो पूरा सेशन अटेंड करें और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ शरीर के अंदर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा और आप शान से कहेंगे कि मैंने ऑनलाइन क्लास की थी और साल भर की, और मेरे को देखो कितनी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, बीमारियां इम्प्रूव हुई हैं, दवाइयाँ कम हुई हैं, और मैं डिपेंडेंसी जो है डॉक्टर्स के ऊपर वो ख़त्म हुई है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आपका धन्यवाद एक बार फिर से सुनने के लिए। और मेडिटेशन कराएं आप। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, ध्यान के बारे में आज